नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एमसीक्यू। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1783 में स्थापित के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 5। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत। क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? कपाल कुंडला। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 12। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा किया गया? रीडिंग। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना? एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 15। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा। देवदास उपन्यास की रचनाकार है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 19। क्षुदित पाषाण की रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई? कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिकी। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किसी इस्पात का चौकटा की संज्ञा दी गई? भारतीय नागरिक सेवा को। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 29। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर केवल 2 सही है। राजा जॉर्ज V तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। क्वेश्चन नंबर 36। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट। क्वेश्चन नंबर 38। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 41। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ सम्मिलित करें। इसका आंसर जो है ऑप्शन ई सही है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता। प्रिस्पेक्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। ऑवर इंडियन मुसलमान W हंटर। 43। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपर ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सीरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के कृष्ण पिल्लई। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था?
तमिल। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 49, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेल्सली ने। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। 51 की बाद ही क्वेश्चन नंबर 52, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक, जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। बंगाली, SN बनर्जी। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? बाल गंगाधर तिलक। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 2 और 3। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों ही एक ही लेखक की रचना है, उसका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापक थी? मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 2। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट। लीडर, मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट, सच्चिदानंद सिन्हा। 65, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजा राव, तेलुगु, ये सही सुमेलित नहीं है। गोविंद त्र्यंबकम देश पांडे, मराठी। सुब्रमण्यम भारती, तमिल। ताराशंकर जोशी, गुजराती। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। 2 और 3। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 1, 2 और 3 प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन। पिट्स इंडिया एक्ट से जुड़े हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, एल्बर्ट बिल, रिपन। 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। 1 और 2, गवर्नरी प्रांतों में द्विज शासन की समाप्ति, गवर्नरों को विधायी क्रिया में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। क्वेश्चन नंबर 71, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 की। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित बादशाह पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन ही सही है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 73, 1916 में मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। एक गलत है और परंतु 8 सही है। विधान परिषद की सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 74, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। 1942 की क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना।
क्वेश्चन नंबर 77, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन की स्थापना पर विज्ञान विभाग या विभागीय पत्नी द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्वेश्चन नंबर 78, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए सही है। चार्टर एक्ट 1813, भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कंपनी के निर्देशकों की कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। एक्ट ऑफ 1858, शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी सही है। मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड, लिन लिथगो, अगस्त प्रसाद, डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चेम्सफोर्ड, डायआर्की। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, 2 और 4। सी.आर. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 82, 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। भारत में ब्रिटेन की सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 83 के बाद क्वेश्चन नंबर 84, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किसी गवर्नर जनरल ने भारत को ब्रिटिश पताका फहराए रखी। लॉर्ड हेस्टिंग्स। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में बुरी तरह से था? सरदार पटेल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इसका आंसर जो है ऑप्शन ई सही है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन, श्री अरविंद। साधना, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? 1, 2 और 3। थियोडोर बैक, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इल्बर्ट बिल, रिपन, फिरोज शाह मेहता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। निम्नलिखित पर सही कालानुक्रम क्या होगा? 2143। मैकाले का मिनट ऑफ एजुकेशन, वुड का एजुकेशन डिस्पैच, हंटर रिपोर्ट, द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 91, भारत की स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमर समार बांग्ला ने बांग्लादेश को कि उसकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे अंग्रेजी शिक्षा से। निम्नलिखित में से किसने सूबे आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज अहमद फैज ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी सही है। बंकिम चंद्र, देवी चंदुरानी, दीनबंधु मित्र, नील दर्पण, प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 96, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास एक शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी सही है। भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजा मित्र गुजराती, नायक बांग्ला।
क्वेश्चन नंबर 100। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो इसका सही आंसर है व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रस्तावित सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्वेश्चन नंबर 103। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? जॉर्ज मेडकॉफ को। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1861 में। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? यूरोप के लोगों की मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया।